सिलेबल के मौजू पर दूसरी वीडियो में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने सिलेबल को डिफ़ाइन किया कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, कि सिलेबल साउंड का यूनिट होता है। ये बामानी भी हो सकता है और मानी के बगैर भी, इसके लिए मीनिंगफुल होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी सिलेबल के दो मेन पार्ट्स होते हैं, ऑनसेट और राइम। राइम को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, न्यूक्लियस और कोडा। सिलेबल को समझने और किसी वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड करने के लिए वाउल साउंड्स और उनके सिंबल्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इंग्लिश ज़बान में 20 वाउल साउंड इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से 12 मोनोफ्थोंग्स और 8 को डिफ्थोंग्स कहते हैं, और इन्हीं मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स की मदद से 5 ट्रिफ्थोंग्स भी वजूद में आते हैं। पिछली वीडियो में ही हमने ये भी समझा कि किसी वर्ड में किसी वाउल साउंड के ज़ेर असर आने वाले हिस्से को वाउलिक फील्ड कहते हैं, और किसी वर्ड में जितनी वाउलिक फील्ड्स होंगी उसमें उतने ही सिलेबल्स पाए जाएंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो द पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वाउल साउंड इज़ कॉल्ड अ वाउलिक फील्ड। वर्ड सिलेबल में बताते खुद 3 सिलेबल मौजूद हैं। मोनोफ्थोंग्स के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिफ्थोंग्स और ट्रिफ्थोंग्स पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिफ्थोंग्स की। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिफ्थोंग्स इस्तेमाल होते हैं। डिफ्थोंग्स को ग्लाइडिंग वाउल्स भी कहते हैं, और ग्लाइडिंग वाउल्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साउंड से दूसरी साउंड की तरफ ग्लाइड करते हैं, यानी एक वाउल से दूसरे वाउल की तरफ ग्लाइड करते हैं, इसलिए इन्हें ग्लाइडिंग वाउल्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 ए, ई एंड थर्ड वन ऊ। ये जो पहला सेट है 1 से लेकर 3 तक, इसमें आप देखें कि तीनों डिफ्थोंग अ साउंड पर ख़त्म होते हैं। 4 और 5 में जो डिफ्थोंग हैं वो ऊ साउंड पर ख़त्म होते हैं, और 6, 7 और 8 नंबर पे जो डिफ्थोंग्स आपके सामने हैं वो ई साउंड पर ख़त्म होते हैं। लेकिन आप देखेंगे, गौर करेंगे कि वाउल साउंड्स ग्लाइड करती हैं इन सब में ही, ए, ई, ऊ, आऊ, औ, आई, ए, ओ, ई। तो इनको मिसाल में समझने की कोशिश करते हैं, और इनको याद रखने के लिए, अपने जहन में बिठाने के लिए हम मिलते जुलते अल्फाज को कीवर्ड के तौर पे अपने जहन में रखते हैं। तो लेट्स सी कि जो पहला सेट है 1, 2, 3, इसके लिए जो वर्ड मैं याद रखता हूँ, जो वर्ड कीवर्ड के तौर पे मैंने अपने जहन में रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इनके अलावा कोई और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेयर, इसको अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। फ साउंड, उसके बाद ये डिफ्थोंग आया, फेयर, और उसके बाद ये साउंड, तो ये फेयर। दूसरा वर्ड इस दूसरे डिफ्थोंग के लिए फियर। फ साउंड और दरमियान में जो डिफ्थोंग है ई, उसके लिए ये सिंबल। थर्ड वन ऊ, और इसके लिए हम वर्ड देख लेते हैं फुअ। और फुअ को जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो फ साउंड और उसके बाद डिफ्थोंग ऊ, तो आप देखें कि ये तीनों वर्ड्स मैंने मिलते जुलते चूज़ किए हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। फेयर, फियर, फुअ। इसमें जो स्टार्टिंग साउंड है और जो एंडिंग साउंड है तीनों वर्ड्स में सेम है, सिर्फ डिफ्थोंग का फ़र्क है। उसके बाद नंबर 4 पे जो डिफ्थोंग है ये है आऊ, वो साउंड जो हाउस में है। हाउस को जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो ह साउंड और उसके बाद आऊ, ये डिफ्थोंग है आऊ,
और स साउंड है हाउस। नंबर 5 पे जो डिफ्थोंग है दैट इज औ हाउस, ह साउंड, और जो डिफ्थोंग है वो ये हाउस। नंबर 6, 7 और 8 तीनों डिफ्थोंग्स ई साउंड पे ख़त्म होते हैं। इनके लिए जो वर्ड्स मैंने चूज़ किए हैं वो हैं बाइल, स्टार्टिंग साउंड ब, उसके बाद डिफ्थोंग है आई। बाइल। सेवंथ नंबर पे जो है वो उसके लिए वर्ड बेल, और जो 8th नंबर पे है उसके लिए वर्ड बॉयल। ब साउंड, उसके बाद डिफ्थोंग ओ ई और ल साउंड। तो ये व्यूअर्स आपके सामने 8 डिफ्थोंग्स के सिंबल्स हैं। उनके लिए एक एक कीवर्ड है हर साउंड के लिए, और हर साउंड को मैंने इधर आपके सामने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिख दिया है। तो ये देखने में बेशक 2 सिंबल नज़र आते हैं, लेकिन ये एक ही वाउल साउंड होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो 8 के 8 वर्ड आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं। ये एक ही सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ड्स हैं, ये सब के सब। डिफ्थोंग एक्चुअली इज़ अ यूनियन ऑफ 2 वाउल्स। इन द सेम वे ट्रिफ्थोंग्स आर द यूनियन ऑफ 3 वाउल्स। 3 वाउल साउंड जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें हम ट्रिफ्थोंग्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने 5 ट्रिफ्थोंग्स लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट वन है इसमें देखें 3 सिंबल्स हैं, और इन तीनों सिंबल्स की साउंड्स को जब आप प्रोड्यूस करेंगे, देखें अ ई अ, तो वो एक ट्रिफ्थोंग बन गया। ये फायर में ये ट्रिफ्थोंग आता है। इस फायर को जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे या तलाश करेंगे तो ये हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आई फायर, फायर। जो नंबर 2 पे है इसमें भी देखें 3 वाउल्स ए ये प्लेयर। प्लेयर। तो ये 3 वाउल साउंड्स इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इन्हें ट्रिफ्थोंग कहते हैं। थर्ड वन पे देखिए ओय, रॉयल, रॉयल। ओय, रॉयल। नंबर 4 पे हम इसको आमतौर पे पावर, पावर कहते हैं, बट इट्स नॉट पावर, इट इज़ पावर, आवर, पावर। ये ट्रिफ्थोंग इसमें इस्तेमाल होगा, फा साउंड, और उसके साथ ये ट्रिफ्थोंग आ जाएगा। पावर। जो लास्ट वन ट्रिफ्थोंग है हमारे सामने अव, लव, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको इस तरह से दिखाई देगी कि इसमें ये ट्रिफ्थोंग इस्तेमाल हो रहा होगा।
तो ये 5 ट्रिफ्थोंग थे आपके सामने। इन सब में एक चीज़ और कॉमन है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी कि सब के सब ट्रिफ्थोंग इस श्वा साउंड पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी अ, जो स्मॉलेस्ट वाउल साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज की, ये सब के सब ट्रिफ्थोंग्स उस अ साउंड पे ख़त्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, पहली वीडियो में बताई थी आपको, कि ये जितने वाउल साउंड्स इकट्ठे आ रहे हैं ये सब के सब एक वाउल ही काउंट होगा। डिफ्थोंग अगर आ रहा है दरमियान में तो ये देखिए, ये दोनों मिला के एक वाउल साउंड है, ये भी दोनों मिला के एक साउंड है, ये भी दोनों मिला के एक वाउल साउंड है। ये सब जितने डिफ्थोंग्स हैं ये सब के सब दोनों मिलाकर एक वाउल साउंड बनती है। जब एक वाउल साउंड बनती है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड जिसमें ये डिफ्थोंग कोई आ रहा होगा तो वो इस तरह से सिंगल सिलेबिक होगा, ये मोनोसिलेबल ही बनेगा, सिंगल सिलेबल ही बनेगा। ये सब के सब वर्ड्स मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं, एक सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ड्स हैं। इसी तरह अगर 3 साउंड्स आपस में यूनाइट हो जाएं तो वो ट्रिफ्थोंग बनाती हैं, लेकिन गिनती में ट्रिफ्थोंग भी एक ही वाउल साउंड होगी। ये जो आ या है, ये तीनों साउंड्स मिला के एक ही वाउल साउंड काउंट होगी, और जब ये एक वाउल साउंड काउंट होगी तो फिर ये मोनोसिलेबिक वर्ड रहेगा। ये सिंगल सिलेबिक वर्ड है, ये एक ही सिलेबल है, और ये वाउल है। इसके ज़ेरे असर जो साउंड्स आ रही हैं ये और ये जो इसके ज़ेरे असर जितना हिस्सा किसी वर्ड का आता है उसको हम कह देते हैं वाउलिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देखें, फायर एक ही वाउल है, फ्लेयर एक ही वाउल है, रॉयल ये भी एक ही वाउल है, आवर यानी फावर इसमें भी एक ही वाउल साउंड है, लोअर और इसमें भी एक ही वाउल साउंड है। देखने में आपको 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये एक ही वाउल साउंड है, लिहाजा ये सब भी मोनोसिलेबिक वर्ड्स ही हैं। अब इसके बाद नीचे 3 वर्ड्स मैंने नोट किए थे कि इनको हम देख लेते हैं ताकि जो सिलेबल का कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए हमें। ये सेव, इसको जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा इस तरह से, इसमें ये डिफ्थोंग इस्तेमाल होगा। सेव, जब आप इस वर्ड को देखेंगे तो इसमें आपको 2 वाउल लेटर नज़र आएंगे, वाउल लेटर्स नज़र आएंगे, लेकिन हमने वाउल लेटर्स नहीं गिनने होते, हमने वाउल साउंड गिननी होती है। तो इसमें आप देखें वाउल साउंड एक डिफ्थोंग है, सिर्फ ये। तो सेव मोनोसिलेबिक वर्ड है, एक सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ड है। अब दूसरा जो वर्ड आप देखेंगे रिप्लाई, रिप्लाई इसमें आपको एक वाउल लेटर नज़र आ रहा है, ओनली ई, वाउल लेटर एक नज़र आ रहा है, लेकिन सिलेबल्स का फैसला वाउल लेटर्स नहीं करते बल्कि वाउल साउंड्स करती हैं। तो जब हम इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे, साउंड्स जब इसकी हम नोट करेंगे तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। रिप्लाई। तो अब जब इसकी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें 2 वाउल्स हैं, ई आई, 2 वाउल्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। जबकि लेटर आप देखेंगे तो लेटर एक ही है, वाउल लेटर एक है, रिप्लाई, लेकिन वाउल साउंड्स 2 हैं। तो ये एक्चुअली बाईसिलेबिक वर्ड है, इस वर्ड में 2 सिलेबल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, इसमें देखें फायर फ्लाई। फायर पहले हम देख चुके हैं, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब आप चेक करेंगे या चेंज करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फायर फ्लाई, तो इसमें आप देखें ये एक ट्रिफ्थोंग आ गया, तो एक वाउल मतलब ये हुआ कि एक सिलेबल यहाँ पे मौजूद है, और ये एक डिफ्थोंग आ गया। तो इससे पता चला कि इस वर्ड फायर फ्लाई में 2 सिलेबल्स मौजूद हैं।
व्यूअर्स, इन वीडियोस के दौरान अगर कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में सवाल कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो बराए मेहरबानी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।